क्या आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और अभी तक अपनी आरटीआर फाइलिंग नहीं की? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे की इनकम को गलत तरीके से आरटीआर में दिखाने पर नोटिस आने का जोखिम बढ़ सकता है। असेसमेंट ईयर 2026 एंड 27 के लिए कौन सा आरटीआर फॉर्म चुनना है, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट और लॉस को कैसे रिपोर्ट करना है और टैक्स ऑडिट कब लागू होगा, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग या आरटीआर कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फाइल नाम पर क्लिक करना है। Then select assessment year. Current assessment year is 2026 and 27. Select mode of filing. दो तरह से आरटीआई फाइलिंग होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन पर टिक मार्क करेंगे, देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। प्रोसीड पर क्लिक करना है। देन आई नो विच आरटीआई फॉर्म आई नीड टू फाइल। यदि आपकी इनकम है या आपने ट्रेडिंग की है फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि एफएनओ में या इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा आरटीआर 3 फॉर्म, क्योंकि आरटीआर 3 फॉर्म में ही सभी डिटेल्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, इसके लिए ना ही आप आरटीआर 1 कर सकते हैं, ना ही 4 कर सकते हैं, ना ही 2 कर सकते हैं। आपको सिलेक्ट करना होगा या आरटीआर फाइलिंग करनी होगी आरटीआर 3। प्रोसीड विद आरटीआर 3 पर क्लिक करेंगे, देन ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 में से एक को टिक मार्क करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। और यदि आपके केस में सेकंड वाला ऑप्शन, आप इसको केयरफुली रीड कर लेना है, और यदि आपके केस में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। देन थर्ड ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, जनरल में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें शेड्यूल को सिलेक्ट करना होता है। इनकम पर जाएंगे। अब उसके बाद अब आपको यहाँ पर चूज करना है जिस सोर्सेज से आपकी इनकम है। सैलरी से है तो सैलरी है, यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन 112A, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होता है, ये क्रिप्टो करेंसी के लिए होता है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन आपको चेक कर लेना है टीआईएस। ठीक है, टीआईएस में जहाँ कहीं भी आपकी इनकम होगी तो टीआईएस में शो हो जाती है। ठीक है, वो आपको चेक कर लेना है। अब हम आरटीआर फाइलिंग करने जा रहे हैं किसके लिए? फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग। देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे, देन ओके पर क्लिक करेंगे। पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसमें कुछ नहीं करना। कॉन्टैक्ट, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। फाइलिंग स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद ड्यू डेट ऑफ आरटीआर फाइलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है 31 अगस्त, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए 31 है। ठीक है, बाकी ऑडिटेड के लिए इसमें अलग अलग दी हुई है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है 31। देन उसके बाद नीचे आएंगे। यदि आप ड्यू डेट से पहले अपनी आरटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो इस पर ऑटोमेटिक टिक मार्क होकर आ जाएगा। देन नीचे आएंगे। अब ये है, डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन फॉर करंट असेसमेंट ईयर, तो इसे यस पर टिक मार्क करेंगे। ठीक है, तो लास्ट ईयर हमने ओल्ड रिजिम में फाइल की थी अपनी आरटीआर फाइलिंग। ठीक है, यहाँ पर उसकी डिटेल आ रही है, तो इस बार हम न्यू रिजिम में जा रहे हैं। देन नीचे आएंगे, रेसिडेंट स्टेटस, यहाँ पर रेसिडेंट आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है। एंड उसके बाद जितने भी ये ऑप्शन है आप इसको केयरफुली रीड कर ले। यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज सभी को नो कर देंगे। नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब है ऑडिट इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। देन नीचे आएंगे। अब आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44A, तो इसको यस करेंगे। देन उसके बाद वेदर एसएससी डिक्लेयर इनकम अंडर सेक्शन 44AD एंड 44ADA। ठीक है, तो ये होता है, इसको तब हम यस करते हैं जब हम 44AD या ADA में फाइल करते हैं। ठीक है, या इनमें फाइल करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 44AD या ADA कोई भी चूज नहीं करेंगे, तो इसे नो पर टिक मार्क करेंगे। देन उसके बाद
इसमें सबसे कम रिसिप्ट है वो है 1 करोड़, तो 1 करोड़ पर आपको टिक मार्क करना है। देन उसके बाद आर यू लायबल टू अंडर ऑडिट, ठीक है, ऑडिट है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो कर देंगे। देन नीचे आएंगे, फिर उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो इसमें आपको ऐड करना है बिजनेस कोड, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जो कि होती है हमारी इंट्राडे, के बाद इसमें लिख देंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। यहाँ पर आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, सपोज दैट मैं अपना नाम यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, सेव पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद एक और हमें बिजनेस कोड को ऐड करना है, ठीक है। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग है तो सिर्फ ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये नहीं करना है, ठीक है, ये हमारे केस में पहले था इसलिए ऐड होके आ रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देन फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए आपको क्या सिलेक्ट करना है, सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पर दिया हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। यहाँ पर भी बिजनेस नेम में यश गौतम, देन इसमें FNO ट्रेडिंग, ठीक है। देन नीचे आएंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। बिजनेस कोड आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है जो मैंने आपको बताया। स्पेकुलेटिव में आएगा आपका इंटरडे ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है, ये अलग से इसका दिया हुआ है। देन नीचे आएंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर है बैलेंस शीट। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यदि आपकी इंटरडे ट्रेडिंग है या आपकी FNO ट्रेडिंग है, उसके लिए आपको एक बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। चाहे आप उसमें ज़्यादा चीज़ें ना दिखाएं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको दिखानी होगी, और एक बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट में वो आपको फिल करना है, ठीक है। लायबिलिटी में ये एसेट्स है तो ये, ठीक है, वो आपको इसमें ऐड कर देना है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में, इस पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आएंगे। सबसे नीचे आने के बाद टर्नओवर फ्रॉम इंट्रा डे ट्रेडिंग, ठीक है। इंट्रा डे ट्रेडिंग से आपकी कितनी टर्नओवर है, जैसे कि हमारी है 5,10,000 रुपए, ठीक है। अब उसके बाद इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग से लॉस है या प्रॉफिट है वो इसमें डालना है। जैसे कि हमारा इसमें लॉस था 51,500 का। अब उसके बाद टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, तो इसमें हमारी टर्नओवर थी, जैसे कि हमारे पास ये शीट है, ठीक है, जरोधा की, तो इसमें हमारी टर्नओवर ऑलरेडी पहले से होती है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें दी हुई है फ्यूचर एंड ऑप्शन में दोनों की है, फ्यूचर की अलग है और ऑप्शन की अलग है। टोटल कितनी होगी हमारी, टोटल इसमें डाल देंगे 236,148, ठीक है। अब इसमें हमारा लॉस है या प्रॉफिट है, अब नीचे आएंगे और इसमें हमारा ऑप्शन में तो हमारा लॉस है, लेकिन फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट है, तो दोनों को हमने प्लस किया तो हमारा कितना हो गया, 36,232 रुपये। ये हमारा इसमें प्रॉफिट है, 36,232 रुपये, ठीक है, डाल दिया हमने। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रेडिंग में आपने डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको जाना है डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि टोटल जो लॉस आ रहा है हमारा 15,268 रुपये का यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमारा इसमें चार्जेस भी है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है प्रॉपर, ठीक है। अब इसमें हम क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है, जितनी भी हमारे चार्जेस है सभी को इसमें हमें ऐड करना है, तो अदर एक्सपेंसेस पर क्लिक करेंगे, ऐड अदर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जो चार्जेस हैं वो इसमें ऐड करना है। जैसे कि हमारे ये चार्जेस हैं सभी, जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, इसे कॉपी करेंगे, देन उसके बाद इस पे पेस्ट कर देंगे। कितना है, 48,181, 48,181,
देन उसके बाद ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से ये हमने ऐड कर दिया। अब सेबी टर्नओवर फी, इसको भी हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद ये कितना है, 476 रुपये। देन उसके बाद ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। IPFT, इसको भी कॉपी करेंगे, इसको भी पेस्ट कर देंगे, ये भी हमारे चार्जेस हैं 482। देन ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद है हमारा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, इसको भी कॉपी करेंगे, इसको भी पेस्ट कर देंगे। कितना है हमारा, 8723 रुपये। ऐड अंदर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे कौन से चार्जेस हैं, वो है हमारा IGST टैक्स, इसको भी कॉपी करेंगे। देन इसको भी हम पेस्ट कर देंगे। कितना है हमारा, 4410 रुपये। देन ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद है स्टैम्प ड्यूटी, इसको भी कॉपी करेंगे और इसको भी हम पेस्ट कर देंगे। कितना है हमारा, 4368 रुपये। देन ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। ब्रोकरेज है हमारी, इसको भी कॉपी करेंगे और इसको भी हम पेस्ट कर देंगे, 14,820 रुपये। ठीक है, टोटल जितने भी हमारे चार्जेस थे ये टोटल कितने हो गए, 81,860 रुपये के। यानी कि ऑलरेडी हमारा लॉस था और इसमें हमने जो हमारे चार्जेस हैं उसको ऐड करा तो और ज़्यादा हमारा लॉस हो गया। लॉस अब कितना बना, 97,128 रुपये। देन सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो गाइस इसी प्रकार ही आपको, यदि आपकी इंटरडे ट्रेडिंग है या FNO ट्रेडिंग है, तो आपको इसके लिए एक प्रॉपर बैलेंस शीट तैयार करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसको आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पूरा प्रोसेस मैंने अभी आपको बता दिया है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैंने आगे की शेड्यूल इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि आज का टॉपिक हमारा इंटरडे ट्रेडिंग और FNO ट्रेडिंग के ऊपर है। ठीक है, बाकी शेड्यूल हमारे सेम ही होते हैं RTI 3 फॉर्म में। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी RTI फाइलिंग और RTI कम्पिटिशन तैयार करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।